हे एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज ही के दिन 28 अप्रैल 2023 को आरबीआई ने जो सेविंग बॉन्ड्स आते हैं उनके उन पर काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया है, दैट इज 7.93%। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ काफी अच्छा, क्योंकि जनरली जो लोग होते हैं ना, जो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं कि जहां बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, वो जनरली एनएससी में या पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट जनरली प्रेफर करते हैं। पर अगर आप आज के टाइम में एनएससी की बात करेंगे तो एनएससी पे 5 ईयर्स की जो एनएससी है उस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.7%। वहीं अगर आप टाइम डिपॉजिट कराते हैं, टर्म डिपॉजिट कराते हैं, तो उस पे 7.5% मिल रहा है। तो इन दोनों से ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट के जो आरबीआई बॉन्ड्स के नाम से आते हैं उन पे 7.93%। सबसे अच्छी बात है, टोटली रिस्क फ्री है, इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा है और हर 6 महीने में आपके बैंक अकाउंट में इसकी इंटरेस्ट भी आ जाती है। तो आज ही इस वीडियो में मैं इसके सारे फीचर की बात करने जा रहा हूँ, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, मिनिमम कितना इन्वेस्ट करते हैं, टैक्सेबल है या नहीं, सारी चीजें। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है जो मैंने आरबीआई की वेबसाइट से ही लिया है 28 अप्रैल को, आज ही के दिन। आप देख सकते हैं इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.93% है, और मैं आपको अभी आगे ये भी बताऊंगा ये इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल है। तो देखिए, ये जो इंटरेस्ट रेट अभी अनाउंस हुई है अप्रैल से अक्टूबर तक के लिए हुई है, आगे कैसे होगी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जब इन्वेस्ट करते हैं तो लोग देखते हैं कि मिनिमम कितना पैसा हमें लगाना है, क्योंकि कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें ज्यादा पैसा लगाना होता है, तो वो हर किसी की इंटरेस्ट की नहीं होती। पर यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर भी पैसे लगा सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर। 1,000 रुपए मिनिमम आप स्टार्ट कर सकते हैं और 1,000 रुपए के मल्टीपल्स में, यानी 2,000 3,000 जितना भी आप चाहते हैं उतना लगा सकते हैं। तो कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं। आप आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हैं तो इसमें आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अभी मैंने आपको बता दिया 7.93% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। पर ये सेमी एनुअली है, यानी जनवरी और जुलाई में आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी। आपको ये समझना जरूरी है, ये इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल है, यानी 2020 से पहले फिक्स जाते थे, जिसमें एक बार डिसाइड हो गई वही इंटरेस्ट रेट मिलती थी। बट अब हर 6 महीने में गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी और जितनी डिसाइड करेगी उतनी इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी। जनरली अगर हम बात करें एनएससी की, टर्म डिपॉजिट की, तो इन सब पे भी जो इंटरेस्ट रेट होती है हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है। रिस्क की बात करें तो टोटली रिस्क फ्री है, क्योंकि जब हमने कह दिया कि आरबीआई बॉन्ड्स हैं और गवर्नमेंट के थ्रू इश्यू किए जाते हैं, तो यानी कोई भी रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट कभी भी अपने बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट नहीं करती है। अच्छा, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी, अगर आप रेजिडेंट हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, आप इस बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। पर अगर आप एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्ट कैसे करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट का एक पोर्टल है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के नाम से। जब इशू होते हैं आप वहां से भी खरीद सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से, या आप आज के टाइम में कहीं भी किसी बैंक की वेबसाइट पे, किसी ब्रोकर की ऑनलाइन वेबसाइट पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू खरीदना चाहें तो भी खरीद सकते हैं। जैसे अगर आप एच डी एफ सी, आईसीआईसी बैंक, किसी के भी पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे आप उसके थ्रू आरबीआई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी टोटली ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। फिजिकल चाहते हैं तो आप बैंक्स में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वो आपको फॉर्म दे देंगे, फॉर्म भर के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आजकल जो बड़ा कंसिडरेशन है वो टैक्सेशन का, क्योंकि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड एक तरीके से गवर्नमेंट आपसे लोन ले रही है, और एक टाइम बाद गवर्नमेंट आपको आपका पैसा वापस कर देगी, और जितने टाइम के लिए गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है उस लोन के बदले वो आपको इंटरेस्ट देगी। तो अब जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम है, तो उस पर आपको टैक्स लगेगा या नहीं, तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है। ये टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं, यानी आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए और आपको 8,000 की ब्याज मिली, तो इस 8,000 को आप अपनी इनकम में इंक्लूड करेंगे और इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर योर स्लैब रेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच्योरिटी का आता है। क्या हम पैसा आज जमा करके कल निकाल सकते हैं? नहीं। इसकी जो मैच्योरिटी है वो 7 ईयर्स की है, यानी 7 साल बाद आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। बट अगर आप प्री मेच्योर करना चाहते हैं, पहले ही लेना चाहते हैं, तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है, उनके लिए प्री मेच्योर या मेच्योरिटी की डेट कम रखी गई है। तो अगर आपकी एज 60 to 70 ईयर्स है तो आप 6 साल बाद ये पैसा निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 70 to 80 ईयर्स है, तो केवल 5 साल बाद आप ये पैसा निकाल सकते हैं। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 ईयर्स प्लस है, तो 4 साल बाद ही आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो जो लोग इन्वेस्टर ये देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो लोग आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। पैसा लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन और डिटेल भर सकते हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें आई थॉट आपको आरबीआई बॉन्ड्स के बारे में बताऊं कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप अंकित फाइनेंस क्लब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफी इन्वेस्टमेंट वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, और 7.93% का अभी इस पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, या अपने दोस्तों के साथ उनका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।